एक बार की बात है। एक खूबसूरत बिल्ली थी जिसका नाम था मिठू। मिठू अपनी प्यारी आँखों और मुलायम फर के लिए जानी जाती थी। लेकिन मिठू को एक चीज की कमी महसूस हो रही थी, प्यार। उसे अपने जीवन में एक खास साथी की तलाश थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपने प्यार को खोजने के लिए निकलेगी। मिठू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं प्यार की खोज में जा रही हूँ। माँ ने हंसते हुए कहा, ध्यान रखना बेटी, प्यार मिलना आसान नहीं है। मिठू ने सिर हिलाया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। पहला ठिकाना था गिल्ली गिल्ली चौराहा, जहाँ सभी जानवर इकट्ठा होते थे। मिठू वहाँ पहुँची और उसने वहाँ के काले बिल्ली राजू को देखा। राजू बहुत ही शरारती था। मिठू ने उसे देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं अपने प्यार की खोज कर रही हूँ। राजू हंसते हुए बोला, प्यार की खोज? पहले मुझे एक मछली खिला दो, फिर मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। मिठू ने सोचा, चलो कुछ मछलियाँ ही पकड़ लेती हूँ। उसने जल्दी से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मछलियाँ बहुत तेज थी और मिठू बार बार गिरती गई। राजू उस पर हंस रहा था। फिर मिठू ने सोचा, मैं क्यों राजू के साथ रहूं? मुझे अपने प्यार की खोज खुद करनी चाहिए। इस सोच के साथ वह आगे बढ़ी। अगले स्थान पर उसे एक प्यारा पपी मिला। उसका नाम था टॉमी। टॉमी बहुत ही दयालु और प्यारा था। मिठू ने उसे कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे प्यार की तलाश है। टॉमी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक खेल खिलाना चाहता हूँ। उन्होंने एक दूसरे के साथ खेल खेला और मिठू ने हंसते हंसते खेल में भाग लिया। अचानक टॉमी ने एक गेंद उठाई और गेंद को दूर फेंक दिया। मिठू दौड़कर गेंद लाने गई, लेकिन वह गेंद एक तालाब में गिर गई। जब मिठू तालाब के पास पहुंची, तो अचानक उसका ध्यान वहां के सुंदर कमल के फूलों पर गया। उसने सोचा, वाह, ये तो कितने सुंदर है। उसने कमल के फूलों को सूंघते हुए कहा, ये तो मेरे प्यार से भी खूबसूरत है। इस पर टॉमी ने कहा, मिठू, प्यार केवल खूबसूरती में नहीं होता, यह दिल के एहसास में होता है। फिर मिठू ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें और भी जानवरों से मिलवाती हूँ। दोनों ने मिलकर और जानवरों की खोज शुरू की। उन्होंने एक काले कौवे काकू से भी मिला। काकू ने कहा, प्यार तो बाहर में है, तुम एक बाग में जाओ, वहाँ तुम्हें अपने प्यार का एहसास होगा। मिठू और टॉमी बाग की ओर चल पड़े। बाग में पहुंचकर मिठू ने देखा कि वहाँ एक सुंदर सफेद बिल्ली खेल रही थी। मिठू के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उस सफेद बिल्ली के पास गई और बोली, हाय, मेरा नाम मिठू है, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बना सकती हो? सफेद बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मेरा नाम है चांदनी, मैं यहाँ नई आई हूँ। मिठू और चांदनी में तुरंत दोस्ती हो गई। मिठू ने कहा, मैं प्यार की खोज कर रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? चांदनी ने कहा, बिल्कुल, प्यार की खोज में हमें कुछ मस्ती भी करनी चाहिए। इसके बाद तीनों ने बाग में मस्ती की। उन्होंने मिलकर खेल खेला, फूलों के बीच दौड़ लगाई और चिड़ियों की चहचहाहट का आनंद लिया। उस दिन के बाद मिठू ने महसूस किया कि प्यार केवल एक साथी नहीं होता, बल्कि दोस्ती और मस्ती में भी होता है। मिठू ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर प्यार और दोस्ती का असली मतलब समझा। इस तरह मिठू ने सीखा कि प्यार केवल एक साथी की खोज नहीं है, बल्कि वो सभी प्यार भरे रिश्ते हैं जो हमें खुश करते हैं। मिठू ने अपनी यात्रा को सफल मानकर घर लौटने का निर्णय लिया और अपने अनुभवों को अपनी माँ के साथ बांटा। जब मिठू घर पहुँची, तो उसकी माँ ने कहा, क्या तुमने प्यार पाया? मिठू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने अपने प्यारे दोस्तों के साथ प्यार पाया है। माँ ने प्यार से कहा, याद रखना, प्यार हर जगह होता है। इस तरह मिठू ने सीखा कि प्यार की खोज में सबसे जरूरी चीज है दोस्तों का साथ और हंसी मजाक का पल। एक समय की बात है, एक प्रिंस रहता था। उसका एक बड़ा और सुंदर महल था, जो एक बड़े बगीचे के बीच में बना था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल, बड़ा सा फव्वारा और चिड़िया चिरचिराती थी। प्रिंस बहुत खुश रहता था और रोज अपने महल के बगीचे में वॉक करता था। एक दिन प्रिंस अपने बगीचे में वॉक कर रहा था कि अचानक उसके सामने एक पुरानी सी और अजीब सी औरत आई। उस औरत के कपड़े पुराने थे और हाथ में एक लंबी छड़ी थी। उसने कहा, प्रिंस, मुझे पानी चाहिए, क्या तुम मदद करोगे?
प्रिंस ने बिना सोचे कहा, मैं अभी बिजी हूँ, तुम अपनी मदद कहीं और ढूंढो। वह औरत गुस्से में आ गई। उसने कहा, तुम्हें सीख सिखानी पड़ेगी। अब तुम एक दिन के लिए फ्रॉग बन जाओगे ताकि तुम समझ सको कि सबकी मदद करना जरूरी है। और फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और प्रिंस फ्रॉग बन गया। प्रिंस को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसके हाथ और पैर छोटे हो गए थे और अब वह फ्रॉग की तरह कूद रहा था। उसके सामने एक बड़ा और डरावना स्वैम्प था जिसमें बड़े बड़े पेड़ और काले पानी के तालाब थे। वह डर गया, लेकिन उसने तय किया कि कर्स तोड़ने के लिए उसे स्वैम्प से गुजरना पड़ेगा। स्वैम्प के अंदर बहुत सारे फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स थे। प्रिंस ने देखा कि एक फ्रॉग मदद के लिए चिल्ला रहा था। वह पानी में फंसा हुआ था। प्रिंस ने सोचा, अब मुझे मदद करनी चाहिए। उसने अपने छोटे फ्रॉग हाथों से उस फ्रॉग को पानी से बाहर निकाला। वह फ्रॉग खुश हो गया और बोला, तुम अच्छे हो। स्वैम्प के आगे जाने के लिए तुम्हें एक हिडन ब्रिज ढूंढना होगा। उस ब्रिज तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक ग्लोइंग फ्लावर लाना पड़ेगा। प्रिंस ने ग्लोइंग फ्लावर ढूंढना शुरू किया। स्वैम्प में हर जगह अंधेरा और डरावना था, लेकिन प्रिंस ने अपना डर साइड कर दिया। कुछ देर बाद उसने एक छोटा सा पेड़ देखा जिसमें एक ब्राइट ग्लोइंग फ्लावर था, लेकिन फ्लावर तक पहुंचने के लिए उसे एक बड़ा स्नेक के पास से गुजरना था। स्नेक गुस्से से हिस कर रहा था। प्रिंस ने सोचा और बोला, स्नेक, मुझे फ्लावर चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, प्लीज मुझे जाने दो। स्नेक प्रिंस की बात सुनकर काम हो गया और रास्ते से हट गया। प्रिंस ने ग्लोइंग फ्लावर उठाया और फिर ब्रिज ढूंढने चला। प्रिंस ने ग्लोइंग फ्लावर इस्तेमाल किया और ब्रिज दिखने लगा। ब्रिज पर एक औरत खड़ी थी जो फ्रेंडली लग रही थी। उसने कहा, प्रिंस, तुमने अपने सफर में फ्रॉग्स की मदद की और अपनी मिस्टेक समझी। तुम्हारा कर्स तोड़ने का टाइम आ गया है। उसने अपनी छड़ी घुमाई और प्रिंस फिर से इंसान बन गया। प्रिंस ने खुशी से बोला, थैंक यू। अब मैं समझ गया कि सबकी मदद करना कितना जरूरी है। प्रिंस महल वापस आया और सबको अपनी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद प्रिंस ने प्रॉमिस किया कि वह हमेशा सबकी मदद करेगा, चाहे वह छोटी बात हो या बड़ी। उसका महल और बगीचा और भी ब्यूटीफुल लगने लगा, क्योंकि प्रिंस अब एक काइंड और हेल्पफुल इंसान बन गया था। और इस तरह प्रिंस का एक दिन फ्रॉग बनकर सीख लेने का एडवेंचर खत्म हुआ।